बाबू जी क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है। सत्येंद्र जी, आज जेई कूट रिश्वत वाला मामला है, क्या पूरा मामला है जिसमें आप पीड़ित है? ऐसा ही है, जे योगेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम में है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पावला में राजा महेश भोज के नाम से है। वहाँ का कार्य 2020 में चला था और वो कार्य 23 तक कंप्लीट हो गया। वहाँ पर मैंने कार्य किया था निर्माण का। उस कार्य की जो पेमेंट थी मेरी बकाया, वो उस समय रोक दी गई ये कह करके कि अभी पैसा नहीं आया। तब इनसे पूछा गया कितना पैसा अवशेष है अभी, तो इन्होंने बताया 1,22,00,000 रुपया अभी जीएसटी सहित अवशेष है। अब जब वो पैसा आ जाएगा तो आपका भुगतान कर दिया जाएगा। तब से आज तक मैं बराबर इनको कहता रहा। पैसा आए भी लगभग 10 महीने हो गए। इस बीच में इन्होंने मेरी एक पेमेंट पहले निकाली थी, मैं सील करीब करवा रहा, सील सील बंद करो बंद करो के आसपास में। और तब से मेरी और पेमेंट इन्होंने निकाली नहीं, मजरू की चिट्ठी जिसमें कहाँ मेरी है? जीएसटी, सिक्योरिटी और बिलों का भुगतान, एक होमगार्ड वो सब बकाया था। लगभग 25 लाख के मेरे बिल इनके यहाँ पेंडिंग। बस बस आप अंदर से लो। बिल और बाहर से ले लो जो लेना है। सिक्योरिटी वो इनके यहाँ है। बाकी बिलों के लिए इन्होंने बना इनके जय साहब का नाम तो बता दो। कल के अब हम दूसरे दिन नहीं है। योगेंद्र कुमार इनका जो कार्य मेरा साइड पे किया हुआ है आप कल को देख लीजिए। अगर कार्य मेरे द्वारा किया गया है तो आप उसको खुद बनाएंगे। कह रहे कि वो पैसा तो खत्म हो गया, पैसा हमारे पास लगा। मैंने पूछा भाई 1,22,00,000 रुपया किस मद में आपने खर्च किया? कि वो हम आपको नहीं बताएंगे। कुछ बिजली वालों का दे दिया, कुछ जीएसटी का दे दिया, कुछ हमने दूसरे ठेकेदार से 7 लाख का एक काम करा था उसमें ग्रांट का नई ग्रांट आने का हवाला देते रहिए। हाँ पहले हवाला देते रहे, जब आ गई उसके बाद में इन्होंने और लोगों के नाम से भी भुगतान उसमें से निकाल दिया। उसमें एक कार्य है, चूंकि जिस समय मेरा कार्य चल रहा था तो जानबूझ करके इन्होंने एक दूसरे ठेकेदार को सड़क का कार्य दिया, उसमें से अंदर एंट्री का, और उसको 30 लाख का टेंडर बनाया, लेकिन वो डबल करके 7 लाख। आपसे कितनी रिश्वत लेने की इन्होंने बात करी थी, कितने आपने दिए हैं? पहला तो जो हुआ वो चीजें तो जा चुकी, वो तो इनके यहाँ जो चलता है कमीशन वो तो सभी से लेते हैं ये। लेकिन जब उसमें अति कर रहे थे और बिल नहीं बना रहे थे तो मजबूरी में मुझे ये स्टेप। कितने पैसे दिए आपने? इन्होंने मेरे से अभी 1,70,000 रुपये मांगे थे। मैंने कहा कि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। पिछले मजरू की चिट्ठी कहाँ है? कह लिए नहीं, हम तुम्हारा अभी कुछ निकाल देंगे। एक होमगार्ड होमगार्ड बस बस आप अंदर से लो। ठीक बाहर से ले लो जो लेना है। आप पैसे दे दो, आपके बिल पेमेंट करवा रहे हैं हम। इनके जय साहब का नाम तो बता दो। लेकिन 1,00,000 योगेंद्र कुमार और ड्राइवर का? जैसे 1,00,000 रुपये मैंने कहा कि मैं 2 साल में आज मैंने इनसे कहा, ये कह लगे ठीक है पहले वो पैसे दे दो और उसके बाद तुम्हारा चेक करवा देंगे। तो तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं पैसे लिया गाड़ी में रखे तो मैं दे देता हूँ। तो मेरे साथ ही वो ड्राइवर भी इनके पास ही था, उसे कह लगा भाई जा करके तुम दोनों साथ से पैसे ले लो। तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसको वो लिफाफा दे दिया। उसने तभी वहाँ उजई को पकड़ाने लगा। 1,00,000 रुपए के नोट किस शक्ल में थे, किस 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 रुपए के नोट थे? जो नोट है 500 के नोट थे, 2 गड्डी, 50 की एक, 50 की। एंटी करप्शन के संपर्क में आप कैसे आए? एंटी करप्शन के तो मजबूरी में गया मैं, तो जब ये नहीं कर रहे थे तब जाकर के बता दी। मैं परेशान हो रहा हूँ उतने दिनों से, मेरे बिलों का भुगतान नहीं हो रहा और उसके बावजूद जो है पैसे की डिमांड और कर रहे हैं। तो पहले पैसा दीजिए। तो एक मैं कहाँ से दूँ ला करके जब मेरा भुगतान ही नहीं हो रहा।